एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। सब आपस में मिलजुल कर रहते थे और सब बड़े खुश थे। पर एक रात अचानक ऐसा होता है कि 3 सर वाली चुड़ैल उस गांव में आ जाती है। जब रमेश उस चुड़ैल को देखता है तो बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से भाग नहीं पाता है। अरे तू कहाँ जाएगा? तू कहीं नहीं जा पाएगा। मैंने तुझे अपने वश में कर रखा है और अब मैं तुझे मार डालूंगी। अरे मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मेरा परिवार है। अरे मुझे जाने दो। फिर चुड़ैल उसके पास जाती है और उससे मार डालती है। अरे सुनीता, पता है कल मैंने अपनी खिड़की से 3 सर वाली चुड़ैल को देखा था जो रमेश भैया को मार डाली। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। अरे जो भी 10 बजे के बाद घर से बाहर रहता है, चुड़ैल उसको मार डालती है। तो अब हमें ऐसा करना चाहिए कि हम रात 10 बजे से घर के बाहर ना निकले और ना ही किसी को निकलने दें। फिर अगली रात चुड़ैल उस गांव में आती है और देखती है कि कोई भी गांव वाला अपने घरों के बाहर नहीं है, तो वो बहुत गुस्सा होती है। चुड़ैल एक घर में जाती है और वहां देखती है कि सभी लोग सो रहे हैं। तभी वो अपना खंजर निकालती है और मार देती है और वहां से गायब हो जाती है। अरे कल तो चुड़ैल ने हद ही कर दी। सुरेश बेचारा घर में सो रहा था और उसे घर के अंदर जाके मार डाला। तभी उस गांव का एक समझदार आदमी कहता है, सुनो, अब हमें कुछ करना चाहिए। हम उस चुड़ैल से ऐसे नहीं लड़ सकते। देखो, वो चुड़ैल सिर्फ आदमियों को ही मार रही है, औरत को नहीं। क्योंकि उस रात वहाँ पर उसकी वाइफ भी थी, लेकिन उसने उसे नहीं मारा और सिर्फ रमेश और सुरेश को ही मार के चली गई। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो हमें अब तांत्रिक के पास चलना चाहिए। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तांत्रिक जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल आई है और उसने हम लोग को बहुत परेशान करके रखा है। वो आए दिन एक आदमी को मारती रहती है। वो 3 सर वाली चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। उसके अंदर 3 आत्माओं की शक्ति है। उसे मारना इतना आसान नहीं है। तो तांत्रिक जी, आप हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे उस चुड़ैल से हम लोग बच सकते हैं। सुनो, मैं वो चुड़ैल को यहीं पर बुलाने वाला हूँ और मैं पूछूंगा कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। अगर वो बता देती है और तुम लोग ने ऐसा ही कर लिया तो वो यहाँ से चली जाएगी। अगर तुम लोग नहीं कर पाए जो वो बताती है तो वो तुम सबको मार डालेगी। ठीक है तांत्रिक जी, आप उसे यहाँ बुलाइए। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तू बता कि क्यों गांव वालों को परेशान कर रही हो, क्यों सबको मार रही हो? मैं नहीं बताऊंगी तो मैं तेरे ऊपर मंत्र फूंक दूंगा। जल्दी बता। नहीं नहीं नहीं, मंत्र मत फूको, मैं बताती हूँ। मेरा नाम पुष्पा है। मैं अपनी पूरी कहानी बताती हूँ। सुनो पुष्पा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पुनीत, ये तुम क्या कह रहे हो? पर मुझे डॉक्टर बनना है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ
और मुझे अपने परिवार का नाम रोशन करना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है। मुझे यहाँ पे एक अस्पताल खोलना है जहाँ पे मैं फ्री सबको दवाइयाँ दूँगी। फिर एक दिन फिर पुनीत मेरे पास आता है और कहता है, पुष्पा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर पुनीत मैंने तुमसे कह दिया ना, मैं नहीं कर सकती। मुझे कुछ बनना है अपने लाइफ में, मेरा पीछा छोड़ दो। भी पुनीत एक चाकू निकालता है और मुझे मार डालता है। और तभी से मैं चुड़ैल बन गई और मुझे आदमियों से नफरत हो गई, इसीलिए मैं सबको मारने लगी। पुष्पा, तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। पुनीत ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पूरे गांव वालों से बदला लोगी। अब तुम इन गांव वालों को ना परेशान करो, इनका अपना परिवार है। और तुम बताओ मुझे कि कैसे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर मुझे पुनीत मिल गया और मैं उसे मार डालूंगी तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। फिर इन लोग पुनीत की माँ के घर जाते हैं और कहते हैं, अरे चाची, पुनीत कहाँ है? अरे भैया, वो तो 2 साल पहले ही ये गांव छोड़ के बॉम्बे पढ़ने गया है। वो हॉस्टल में रहता है। क्या हुआ, तुम लोग पुनीत को क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं चाची, बस आपका ये जो घर है वो किसी और ने इस पर कब्जा कर लिया, मतलब अपना नाम लिखवा लिया। तो यहाँ पे हम लोग पुनीत को बुला के आपका नाम वापस लिखवाएंगे। बस आप मुझे पूरा एड्रेस बताएं, हम लोग जाके पुनीत को लेकर आते हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अरे पुनीत, पता है तेरा घर किसी और ने अपने नाम कर लिया। तेरी माँ बहुत परेशान है। चल गाँव, तू अपने नाम अपना घर करा। लो, हम तुम्हारे पुनीत को ले आए। चुड़ैल, ये चुड़ैल कहाँ से आई? अरे मैं तो पुष्पा हूँ, जिसे तुम प्यार करते थे, जिसको तुमने मार डाला। अरे मुझे माफ़ कर दो पुष्पा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे बहुत पछतावा हुआ उस दिन, मुझे माफ़ कर दो, जाने दो। मैं कैसे तुझे जाने दूँ? कैसे जाने दूँ? मेरा सपना तूने खराब किया और मुझे मार डाला। मैं गांव वालों के लिए इतना कुछ सोची थी, सब तूने बेकार कर दिया। तेरे वजह से आज मेरी क्या हालत हुई है। कैसे छोड़ दूं मैं तुझे? पुष्पा पुनीत को मार डालती है और पुष्पा का बदला पूरा हो जाता है और वो गांव छोड़ के चली जाती है। और फिर चुड़ैल के जाने के बाद सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं और वापस से अपनी पहले की तरह खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं।